हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा लेसन जो बहुपद वाला है प्रश्नावली 2.4 जो है इसका जो है प्रश्न जो है 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन का है गुणनखंड कीजिए। यानी हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे कि कैसे इसको गुणनखंड करेंगे। हम लोग इसका गुणनखंड सर्वसमीका के माध्यम से हल करेंगे। कौन सी सर्वसमीका लगेगी वो पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और बहुत सारे उदाहरण में हम लोगों ने उदाहरण भी कुछ किए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है इस प्रकार के क्वेश्चन को कि कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया है। आज कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग इसमें हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। पहले मैं सर्वसमीका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सर्वसमीका प्रयोग होगी वो ये होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx या 2xz बात एक ही होती है। ये बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस वाई प्लस जेड और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को इसी सर्वसमीका के माध्यम से हल करेंगे। यानी ये वाला हिस्सा ये हमको दिया हुआ है, इससे जब हम इसको लिख लेंगे तो हम लोग गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में 2 बार आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, यहाँ बनेगा प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब हम लोग थोड़ा इसको, जो हमारा क्वेश्चन है इसको इस रूप में अगर लिख लेंगे तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि इसमें माइनस का चिन्ह भी आया 2 जगह। अब इसमें ये देखना है कि हम लोग को कहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें ये दोनों चीज़ें प्लस में आई हुई हैं। अगर ये दोनों प्लस में आया है तो इसका मतलब ये कि x वाला पद और y वाला पद दोनों हमारा धनात्मक होगा, तभी तो प्लस में आया है। या दोनों ऋणात्मक में हो सकता है, दोनों ऋणात्मक में रहे या दोनों धनात्मक में, तब प्लस में आएगा। और अगर दोनों ऋणात्मक रहेगा तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को धनात्मक बनाएंगे और z वाले को ऋणात्मक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पर भी माइनस, और दोनों में z है, x y दोनों में है लेकिन प्लस में है, तो दोनों को प्लस बना देंगे, y z वाले को माइनस का चिन्ह में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर रहेगा प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये लिख दिया हम लोगों ने। और फिर यहाँ पर हम लोग मैंने बताया कि x और y दोनों हमारा प्लस में हम लोग बनाएंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे, अब x के साथ कितना है, 2x है, y के साथ कितना है, 3y है। तो यहाँ लिख देंगे कि 2x गुणे 3y। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया हमारा x y। फिर यहाँ पर देखो प्लस, फिर 2 गुणे y का तो हमारा प्लस में है तो 3y, और z के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। z के साथ कितना है, 4 है यहाँ पर, तो गुणे में माइनस 4z लगेगा। अब गुणा करके देख लो, ये 24 आएगा भी, 2 3 6, 6 चौको 24 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर जो है हम लोग, अरे माइनस से हम लोग नहीं मतलब है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे z की जगह कितना, माइनस 4z है, और यहाँ पर x के साथ कितना है, 2x है, तो गुणे में 2x हो जाएगा। अब इसको भी गुणा कर दो, देखो 16 आएगा, 2 चौको 8, 8 दूनी 16 हो गया। जब ये इस प्रकार से आ गया तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y, और यहाँ पर जाएगा माइनस 4z, और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार जो है गुणे में लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा हो गया
इसका आंसर कहलाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ये हम लोग को ये चीज तोड़ना आना चाहिए। तोड़ के जो है हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मूले पर सेटल होना चाहिए बिल्कुल। देखिए जो हमने तोड़ा है, अब देखिए मिलाइए जरा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह पर ये है, वाई स्क्वायर की जगह पर ये है, जेड स्क्वायर की जगह पर हमें ये मिल रहा है। 2xyz, देखिए 2xyz, 2yz, 2zx, देखिए पूरा इसी पर हम लोगों ने सेट कर दिया। इस तरीके से ही क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जब तक हमको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा नहीं कर सकते हम लोग। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए इसका जो है दूसरा प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हल कर रहे हैं। लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर लिखे 8z का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2xy, और यहाँ पर रहेगा हमारा प्लस 4 करड़ी में 2yz, फिर यहाँ पर माइनस 8xy। ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि इसमें माइनस का भी चिन्ह आया और करड़ी भी आई है। अब इसमें कौन सा माइनस में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर y और z दोनों, यहाँ का जो मान आया वो धनात्मक आया है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं माइनस का चिन्ह है, और इसमें भी माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर z रहेगा, इसमें और इसमें दोनों में माइनस का चिन्ह है। यानी अगर y और z जो है दोनों ऋणात्मक रहेगा, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक रहेगा, तभी यहाँ पर हमारा धनात्मक मान प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो हमारा है वो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, वो x हमारा धन रहेगा तो ये ऋण हो जाएगा, और यहाँ पर y भी हमारा ऋण रहेगा तो ये हमारा ऋण में आंसर आएगा। यानी इसकी जगह पर हम लोग जो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा कि 2। अब इसको एक चीज और, यहाँ पर 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ये 2 जो हम लोग को है ये करड़ी के रूप में इसको हम लोग लेके जाएंगे। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर नहीं होता, इसको अगर करड़ी में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका होल स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा करड़ी में 2, इसको बना देंगे करड़ी में 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि y का स्क्वायर। अब 8 किसका होल स्क्वायर होता है, तो 8 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, तो 8 को लोग 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इस करड़ी 2 की जगह पर करड़ी में 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर रहेगा 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर मिल गया हम लोग को। देखो मैंने बोला कि यहाँ पर y और z दोनों ऋणात्मक होगा। यहाँ पर रहेगा माइनस, यहाँ पर देखिए एक आपसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरी लाइन में कि करड़ी में 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर रहेगा प्लस इसकी 8 की जगह लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। कैसे आया वो चीज यहाँ पर देखिए आप लोग। 8 को हम लोग 4 गुणे 2, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2। ये 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लोग ने इस तरीके से बना दिया 2 करड़ी में 2, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या है z है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बना देंगे। फिर यहाँ पर हमारा प्लस 2 गुणे x, ये अब क्या है 2 करड़ी में 2x, करड़ी में 2x, फिर यहाँ पर गुणे y की जगह क्या माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर रहेगा 2 गुणे y की जगह कितना है हमारा माइनस y है, तो माइनस y का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर जो है z की जगह कितना है हमारा, तो यहाँ पर हमें जो z की जगह पर दिख रहा है वो 2 करड़ी में 2z हो जाएगा। यहाँ पर ये भी माइनस में रहेगा, तभी जाकर के यहाँ पर ये प्लस में ही हमारा यहाँ प्राप्त होगा। गुणे माइनस 2 करड़ी में 2z हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 2 गुणे z की जगह कितना है 2 करड़ी में 2z, ये माइनस में है तो माइनस में लगा देंगे। फिर गुणे x, ये कितना है करड़ी में 2x है, करड़ी में 2x यहाँ पर कर दिया। अब देखो यहाँ पर बिना करड़ी का हम लोगों ने करड़ी लगाया, तो करड़ी का जब करड़ी में गुणा करते हैं तो हम जानते हैं करड़ी हट जाती है। संख्या जब सेम रहती है तभी करड़ी हटती है। ये करड़ी है, ये करड़ी जब इसका आपस में गुणा करेंगे, करड़ी का करड़ी में गुणा करने से कड़ी हट जाएगी। 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, फिर 4 का 2 में गुणा करोगे तो 8, ये मिल जाएगा हमको।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि करड़ी में 2x माइनस वाई माइनस 2 करड़ी में 2z और इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अनुसार बस हम लोगों ने रखा हुआ है और कुछ नहीं, फॉर्मूले पर लाके रख दिया। अब इसी को 2 बार गुणे में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये होगा 2 करड़ी में 2x माइनस वाई माइनस 2 करड़ी में 2z और फिर यहां पर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2x माइनस वाई माइनस 2 करड़ी में 2z। इस तरीके से जो है हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में ऐसे प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और इसको फॉर्मूले पर कैसे सेट करना है ये भी देखना है हम लोगों को। बस फॉर्मूले पर सेट कर देंगे, फॉर्मूले पर जैसे ही सेट हो जाएगा सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणा के रूप में इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और अगले क्वेश्चन के साथ।